नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल के कैश क्वीन की, जिसके पास से अब तक 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिल चुका है। सवाल ये कि इतने नोट आए कहां से? इतने नोट जो आप लगातार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। ममता बनर्जी की करीबी मंत्री पार्थो चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकाने से एक बार फिर से बड़ी तादाद में नगद यानी कि कैश बरामद हुआ है। और अर्पिता मुखर्जी के बेलगोरिया स्थित घर से ईडी ने 29 करोड़ रुपए कैश बरामद किया है। हालांकि इससे पहले अर्पिता के टॉलीगंज फ्लैट से भी 21 करोड़ 20 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था। यानी कि अर्पिता के पास से अब तक कुल 50 करोड़ 20 लाख रुपए कैश बरामद किया जा चुका है, जबकि करोड़ों का सोना भी इनके घरों से जब्त हुआ है, जिसमें सोने के बिस्किट, चांदी के सिक्के और जवाहरात शामिल हैं। अब अर्पिता के बेलगोरिया वाले घर से ईडी को 5 किलो सोना मिला है और साथ ही एक सीडी मिली है, जिससे शिक्षा भर्ती घोटाले के कई राज का खुलासा हो सकता है। आपको बता दें कि अर्पिता के घर पर ईडी के रेड की करीब 18 घंटे तक चलती रही और कैश को ले जाने के लिए ट्रक तक मंगवाना पड़ा। यही नहीं, अर्पिता मुखर्जी और ममता सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी की बात करें तो दोनों इस वक्त ईडी की कस्टडी में हैं और उनसे लगातार पूछताछ हो रही है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक घरों पर छापेमारी हो रही है, कैश की बरामदगी हो रही है। इससे पहले पिछले घर में जब छापेमारी हुई थी तो वहां से सिर्फ कैश ही नहीं मिला था, जवाहरात ही नहीं मिले थे, बल्कि 2 काले और लाल रंग की डायरियां भी मिली थी अमित। और उन डायरियों के सामने आने के बाद कई लोगों के बारे में पता चला था, कई राज खुले थे और कई नेटवर्क से जुड़े लोगों का भंडाफोड़ हुआ था। तो आपको बता दें कि 2 जगह से ये वसूली हुई है, यानी कि जो जब्त किए गए हैं नोट। तो पहला आप देख रहे हैं, पहली बार जब टालीगंज में फ्लैट था अर्पिता का, वहां से 21.5 करोड़ के करीब कैश बरामद हुआ, 21 करोड़ 20 लाख रुपए कैश। उसके बाद फिर बेलगोरिया में जो फ्लैट है वहां से 29 करोड़ कैश मिला है और बताया जा रहा है करीब 5.5 करोड़ का सोना भी यहां से मिला है। और ये जो आप पैसे के नोट देख रहे हैं, ये नोटों को सिर्फ एक जगह पे नहीं रखा गया था, बताया टॉयलेट के अंदर भी प्लास्टिक में लपेट कर इन नोटों को रखा गया था। बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के पास ईडी को अब तक 50 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि अर्पिता के पास दरअसल क्या क्या मिला, विस्तार से समझना बड़ा जरूरी है। अर्पिता मुखर्जी के टॉलीगंज वाले फ्लैट पर सबसे पहले 22 जुलाई को ईडी ने रेड की थी और यहां से 21 करोड़ 20 लाख रुपए कैश मिला था। और इसके बाद 27 जुलाई को बेलगोरिया वाले घर पर छापेमारी हुई, जहां से 29 करोड़ नगद मिला है। यानी कि अब तक कुल 50 करोड़ रुपए से ज्यादा नगद मिल चुका है। इसके अलावा सोना तो है ही, इसके अलावा टालीगंज वाले फ्लैट से 79 लाख की ज्वेलरी, तो बेलगोरिया वाले घर से 5 किलो सोना मिला है, जिसकी कीमत बताया जा रहा है करीब करीब करोड़ों में है। अर्पिता के टालीगंज वाले घर से 54 लाख की विदेशी मुद्रा भी मिली है। तो वहीं बेलगोरिया वाले घर से नोटों को गिनने के लिए ईडी को 3 मशीनें तक मंगानी पड़ी। इसके बाद भी नोटों की गिनती में 10 घंटे का वक्त लग गया। तो आप समझ सकते हैं कि नोटों की संख्या कितनी ज्यादा थी। इसीलिए 50 करोड़ का कैश इनके दोनों घरों से मिला है। अर्पिता के घर से आपको बता दें 22 मोबाइल फोन भी जब्त हुए हैं और कल जिस घर में रेड पड़ी वहां से कई ऐसे दस्तावेज भी ईडी की टीम ने जब्त किए हैं, जिनको लेकर अब जांच की जाएगी और तमाम खुलासे होंगे। यह भी गौर करने वाली बात है कि अर्पिता मुखर्जी और ममता सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी दोनों इस वक्त ईडी की कस्टडी में हैं और उनसे लगातार पूछताछ हो रही है और उस पूछताछ के बाद ही ये खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद घरों में जाकर छापेमारी की जा रही है। और ईडी का मानना है कि शिक्षा भर्ती घोटाले में 120 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ है। दरअसल छापेमारी के दौरान ईडी को पार्थो चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 2 डायरी भी मिले थे और बताया जा रहा है कि इन्हीं 2 डायरी में घोटाले के कई राज छिपे हुए हैं, जिसमें पैसों की लेन देन को लेकर नेताओं के नामों का जिक्र है और नाम नहीं बल्कि कोड हैं। हर नेता को एक कोड दे रखा है, कोड नेम, उनका जिक्र है। और जो 2 डायरियां मिली हैं उनके बारे में भी आपको विस्तार से बता देते हैं। जो पहली डायरी मिली वो ब्लैक कलर की है, जिसमें 40 पन्ने हैं। वहीं दूसरी डायरी लाल रंग की है, जिसमें 13 पन्ने हैं। और इन दोनों डायरियों में काली कमाई का पूरा हिसाब किताब है। जबकि लाल डायरी में नेताओं के नामों का सीक्रेट कोड है, काली डायरी में जहां कैंडिडेट के नाम है, तो वहीं रेड डायरी में किस नेता का कितना कोटा है इसका भी जिक्र रखा गया है। ब्लैक डायरी में इस बात का जिक्र है कि कितने पैसे एडवांस में लिए गए हैं जो अभ्यर्थी थे। तो वहीं लाल डायरी में इस बात का उल्लेख किया गया है कि एजेंट से कितना पैसा मिला है। और इसके अलावा काली डायरी में बकाया राशि, तो रेड डायरी में इस बात का जिक्र है कि पैसे का लेन देन किस तरह से हुआ है।
तो हमने आपको विस्तार से बताया दोनों ही डायरियों में, एक में 40 एक में 20 पन्ने हैं, क्या क्या डिटेल्स हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि अर्पिता के घर से जो लाल डायरी मिली है उसमें क्या क्या लिखा गया है। लाल डायरी में जिलेवार कोटे का जिक्र है, यानी कि किस जिले से कितने कैंडिडेट को एडमिशन कराना है, नौकरी दिलानी है। साथ ही नेताओं के सीक्रेट नाम का भी जिक्र है, जो हम कोड नेम की बात कर रहे थे वो भी लाल डायरी में उसका भी जिक्र है। इसके अलावा नकद लेन देन का भी लेखा जोखा इस डायरी में पूरी तरीके से मौजूद है। अब इसके अलावा किस लिफाफे में पैसे दिए गए हैं इसका भी जिक्र लाल डायरी में लिखा गया है। साथ ही नेताओं के नाम का सीक्रेट कोड और ज्वेलर एजेंट्सों का भी नाम इसमें शामिल है। इतना ही नहीं, सूत्रों का यह भी कहना है कि डायरी में इस बात का भी जिक्र है कि छापेमारी से 1 महीने पहले पैसा आया था और साथ ही यह भी लिखा गया है कि पैसे कहां बटेंगे। अब आपको ब्लैक डायरी के बारे में विस्तार से बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे हम आपको कि ब्लैक डायरी में किन किन चीजों का मेंशन है। शिक्षा भर्ती घोटाले में कई बड़े सबूत मिलने की जो बात कही जा रही है, उनका आधार ये 2 डायरियां ही हैं जो पहले दिन की छापेमारी में सामने आई। काली डायरी में उन सभी उम्मीदवारों के नाम हैं जो फेल हो गए थे। साथ ही इस बात का भी जिक्र है कि किसे किसे नौकरी देनी है, किसे कितने नंबर ग्रेस में देने हैं ताकि वो पास हो सके। अब इसके अलावा इस बात का भी जिक्र है कि किसने किसकी सिफारिश की है। इतना ही नहीं, काली डायरी में इस बात का भी जिक्र है कि किसने कितनी रिश्वत दी है और किसके पास रिश्वत की कितनी किश्तें बाकी बची हैं। बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी के करीबियों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पार्थ चैटर्जी के बाद अब ईडी ने टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब शिक्षा भर्ती घोटाले में ईडी ने टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य से करीब 16 घंटे तक पूछताछ की है। इस दौरान ईडी ने घोटाले से जुड़े कई सवाल पूछे हैं। साथ ही ईडी ने माणिक भट्टाचार्य से सीडी के बारे में पूछा है, जिसमें 269 उम्मीदवारों के बारे में नाम दर्ज हैं। इन 269 उम्मीदवारों के नंबर बढ़ाए गए थे। आपको बता दें कि माणिक भट्टाचार्य नादिया से टीएमसी के विधायक हैं। साथ ही वो WBBSE के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बीते कल से उनको ये पूछताछ में शामिल किया गया। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि उन्हें 12 बजे दफ्तर बुलाया गया था पूछताछ के लिए और वो कल 2 घंटे पहले ही 10 बजे दफ्तर पहुंच गए थे जब उनसे पूछताछ शुरू की गई। तो जैसे जैसे लगातार इस मामले में पूछताछ की जा रही है, नए नामों का खुलासा हो रहा है, डायरीज के जरिए भी लेन देन को लेकर बातें सामने आ रही हैं। मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी पहले ही दिन से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, एक लंबी पूछताछ का दौर माणिक भट्टाचार्य से चला, विस्तार से बताइए कि क्या क्या सवाल उनसे पूछे गए, क्या दोबारा उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है और वहां किस तरह की हलचल? देखिए, फिलहाल माणिक भट्टाचार्य को ईडी से अभी तो रिलीज कर दिया गया है, लेकिन माणिक भट्टाचार्य से पूछताछ की गई है। कूच बिहार के उनके घर में सर्च किया गया और ये पूछा गया कि जिस वक्त का ये स्कैम था उस वक्त चूंकि वे चीफ थे प्राइमरी सेकेंडरी बोर्ड के, उस वक्त इन्होंने किससे बातचीत की थी, इनको किसने इंस्ट्रक्शन दिया था, क्या कोई इस तरीके की बात हुई थी कि पैसे के लेन देन के बाद नंबर बढ़ाने या घटाने, इस तरीके के तमाम सवाल जवाब हुए। पार्थ चैटर्जी से क्या कोई पैसे का लेन देन का मामला है या पार्थ चैटर्जी और में अर्पिता किस तरीके से रोल प्ले करती थी, क्या सिर्फ पैसे छिपाने का काम था या इस पूरे घोटाले में अर्पिता भी कोई बाहर से कोई ग्राहक वगैरह पकड़ के लेके आती थी। इस तरीके की सवाल जवाब जो ईडी सूत्रों से हमें पता लगा है उसमें मिले हैं। दूसरी बात यह है कि ईडी अभी भी पूरी तरीके से शिकंजा बनाए रखी हुई है। अर्पिता के जो अन्य फ्लैट्स हैं, यानी अभी भी 7 ऐसे फ्लैट्स हैं जिनको खोला जाना है। अभी तो ये दूसरा फ्लैट ही है, बेलगुड़िया का ये 8 नंबर फ्लैट है जिसमें 29 करोड़ कैश मिले हैं, 5 किलो सोना मिला है। अभी लगभग 7 ऐसे फ्लैट हैं जो ईडी के रडार पर है और उन फ्लैटों को खोला जाएगा। उसमें भी माना जा रहा है कि बड़ी संपत्ति, बड़ा पैसा मिल सकता है। ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। अर्पिता से कल पूछताछ की गई थी और पार्थ चैटर्जी और अर्पिता को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई थी। उसके बाद अर्पिता से शाम को 2 बार पूछताछ की गई क्योंकि वहीं लॉकअप ईडी के ऑफिस में बनाया गया है। हालांकि माणिक भट्टाचार्य का रोल बहुत ज्यादा नहीं दिखा है, लिहाजा ईडी सूत्रों ने यह बताया है कि फिलहाल माणिक भट्टाचार्य को हमने पूछताछ के लिए बुलाया था और उसके बाद वहां से रिलीज कर दिया है और अभी फिलहाल अन्य जो नाम आए हैं जो उस लेन देन में, उन लोगों से पूछताछ करने के लिए तैयारी की जा रही है। अच्छा मनीष, एक बात बताइए कि सबसे चौंकाने वाली चीज है कि कल करीब 6:15 बजे नोटों का गिनने का सिलसिला शुरू हुआ था जो सुबह 4 बजे के खत्म हुआ। इतना लंबा वक्त लगना। दूसरी बात है कि 20 ट्रक और एक बड़ा सा ट्रक, वाकई में क्या 29 ही है या फिर ये और भी ज्यादा कुछ पैसे हैं? क्या कितने पैसे यहां पर जमा हुए भाई?
देखिए ऑफिशियल तो 29 करोड़ आए हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से 5 नोटों को गिनने की मशीन बुलाई गई, 20-20 ट्रंक बुलाए गए और लगभग आधी रात पूरी बीत गई, भोर तक के नोट की गिनती हुई है, तो ये माना जा रहा है कि कैश बहुत ज्यादा मिला है। और ये तो सिर्फ दूसरा फ्लैट है, जो अभी 7 फ्लैट और बचे हुए हैं, उन फ्लैटों में बड़ी अच्छा मनीष, एक मात्रा चीज में बता कैश दीजिए, मिल बाकी जो सकता है। फ्लैट्स है क्या उसकी घेराबंदी करके रखी गई है, निगरानी में है अभी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए जो 7 और फ्लैट्स हैं उनके बारे में पूरी जानकारी जुटा ली गई है। बेलगुड़िया के 8 नंबर फ्लैट है और बेलगुड़िया में ही दूसरा फ्लैट है। दूसरा और भी कलकत्ता के अलग शहरों में फ्लैट्स हैं, उनकी घेराबंदी भी कर ली गई है और पिता से पूछा जा रहा है कि अन्य कहाँ पे फ्लैट्स हैं। दूसरी बात यह है कि जो चाबी है वो फिलहाल अर्पिता ने नहीं सौंपी है, लिहाजा जो उन फ्लैट्स पे जब ईडी की टीम जा रही है तो उस ताले को तोड़ के ईडी की टीम अंदर प्रवेश कर रही है और उसके बाद ही पूरे फ्लैट का सर्च किया जा रहा है। मनीष, ये तो अर्पिता के फ्लैट्स के बारे में आपने बताया, ऐसे बहुत से फ्लैट तो पार्थ चैटर्जी के भी होंगे, क्योंकि ऐसी जानकारी भी सामने आई है। तो क्या उनके फ्लैट्स पर भी इस तरह की कार्रवाई ईडी की तरफ से की जाएगी, रेड की जाएगी? देखिए बिल्कुल, पार्थ चटर्जी का जो घर है सबसे पहले ईडी ने वहीं पे सर्च किया था और उस घर में फिलहाल कुछ नहीं मिला है। लेकिन जी। ये जो सामने चीज बात आ रही है कि पार्थ का जो भी पैसे का लेन देन होता था उस पैसे को कहीं ना कहीं अर्पिता ही पूरा एडजस्ट करती थी। यही वजह है कि अर्पिता के फ्लैट से सारा कुल कैश मिलाकर बरामद बात हो तो रहा है। यही हो रही है कि जब पार्थ और अर्पिता को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही, तो ऐसे में साफ निकल के सामने बातें आ रही हैं कि आखिरकार किस तरह से अर्पिता के नाम से क्या पार्थ चैटर्जी ने ही अपनी सारी के सारे जो संपत्ति है उनको रखा था या फिर मकान लिए थे, ये अब आगे देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखे मनीष। तो आपको बता दें कि किस तरह से एक नहीं दो नहीं बल्कि 50 करोड़ रुपए कैश अभी तक जब्त हो चुका है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, दोपहर 1 बजे बंगाल बीजेपी प्रोटेस्ट मार्च निकालेगी। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार इस मामले में हमलावर है और 1 बजे का वक्त सामने आया है जब बंगाल बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट मार्च निकाला जाएगा। इस मामले में बीजेपी की मांग है कि ममता बनर्जी और पार्थ चैटर्जी दोनों अपने पद से इस्तीफा दें। हालांकि इस पूरे मामले में पार्थ चैटर्जी का नाम सामने आने के बाद अमित सिर्फ उनकी सरकारी गाड़ी को वापस लिया गया है, बाकी कोई कार्रवाई नहीं की गई है बंगाल सरकार द्वारा। और इस बीच आपको बता दें, टीएमसी महासचिव कुणाल घोष का भी बड़ा बयान आया है। पार्थो चैटर्जी को तुरंत मंत्री पद से हटाया जाए, पार्थो चैटर्जी को टीएमसी से निकाल दिया जाए, ये कहना है कुणाल घोष का। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो पार्टी मुझे हटा दे। तो कहीं ना कहीं देखिए पार्टी के अंदर भी एक दिक्कत हो रही है। कुणाल घोष जो कि एक चेहरा रहे हैं और साथ ही साथ वो लगातार काफी मुखर रहे हैं, बीजेपी पर हमलावर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह की चीजें जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपको बता दें बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा एक कहीं ना कहीं कैसे कि निंदा की जा रही है पार्टी की और पार्टी के नेताओं को लेकर। यही वजह है कि कुणाल घोष की ओर से अब यह बात कही जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।